एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में चाय बेची, जिसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, ताने सुने, लेकिन सपनों को कभी मरने नहीं दिया। एक ऐसा लड़का जिसके पास पैसे कम थे, लेकिन हिम्मत और जज्बात दुनिया से ज्यादा था। सोचिए, अगर उस दिन छोटा सा नरेंद्र स्टेशन पर चाय बेचते हुए हार मान लेता, अगर वह अपनी हालातों को दोष देकर बैठ जाता, तो क्या आज दुनिया उसे भारत का प्रधानमंत्री कहती? ये वो कहानी है कि कैसे एक आम बच्चा जो कभी स्टेशन पर चाय बेचता था, जिसके परिवार के पास रात को भरपेट खाना तक नहीं होता था, वही बच्चा अपने अंदर की आग, मेहनत और संघर्ष की बदौलत पूरे भारत का नेता बन गया। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जो ये मानता है कि हालात भले ही कितने भी खराब हो, लेकिन सपने और मेहनत कभी धोखा नहीं देती। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के उस सफर को, जहाँ हर कदम पर संघर्ष था, हर मोड़ पर मुश्किलें थी, लेकिन मंजिल फिर भी हासिल हुई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री केवल एक राजनेता नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने गरीबी, सामाजिक चुनौती और कठिनाइयों को पार कर देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद तक का सफर तय किया। उनका जीवन संघर्ष, निष्ठा, आत्मनिर्भरता की प्रतीक मूर्ति है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे कस्बे वडनगर में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। उनके पिता दामोदर दास मोदी स्टेशन के पास चाय की दुकान चलाते थे। मोदी ने बचपन में अपने पिता की चाय की दुकान पर काम किया। उन्होंने गरीब परिस्थितियों में बड़े होते हुए स्कूली शिक्षा प्राप्त की। मोदी ने अपनी जीवन शैली बचपन से ही सरल रखी। उन्होंने एक सीमित संसाधनों वाले परिवार में नैतिकता, आत्मसम्मान और मेहनत की सीख पाई। उन्होंने बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ाव शुरू किया। मोदी ने कहा कि उनका शुरुआती जीवन अत्यधिक गरीबी में था, लेकिन उन्होंने कभी आत्म गौरव नहीं छोड़ा। सन 1980 के दशक में मोदी ने आरएसएस के माध्यम से राजनीति में अपने कदम और मजबूत किए। सन 1987 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने पार्टी के संगठन कामों में गहरा हाथ रखा। नरेंद्र मोदी ने चुनावी रणनीतियां बनाई और पार्टी को विभिन्न स्तरों पर मजबूत किया। उनकी संगठन क्षमता उन्हें पार्टी में अलग पहचान दिलाती थी। गुजरात की राजनीति में उन्होंने तेजी से कदम रखा। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें अनेक चुनौतियां मिली। प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक अस्थिरता, खासकर 2001 के गुजरात भूकंप के बाद उन्होंने राहत और पुनर्निर्माण में उन्हें नेतृत्व किया। ये एक बड़ा परीक्षण था, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया। सन 2014 में मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री बनने का मार्ग आसान नहीं था। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में विश्वास बनाना पड़ा। उनके आदर्श, विकास, स्वच्छता और राष्ट्रीय गौरव लोगों को बहुत भाए। उन्होंने यह संदेश दिया कि गरीबी पीड़ा में पले बड़े एक व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बहुतों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मोदी ने सबका साथ, सबका विकास जैसे नारे दिए, जो समाज के हर वर्ग को साथ में ले जाने की उनकी सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने देश के आर्थिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी योजनाओं में स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी बड़ी पहलें शामिल थी। मोदी के समय में विकास के मॉडल की भारी आलोचनाओं में हुई, खासकर उनके आर्थिक और सामाजिक नीतियों के बारे में। विपक्षी दलों ने उनकी नीतियों पर सवाल उठाए और कुछ लोग उन्हें जन विरोधी भी बताते रहे। मोदी को मीडिया और राजनीतिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा और विकास दर्शन को कायम रखा। मोदी का जीवन न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध है। उनके शुरुआती अनुभवों ने उन्हें समाज के पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और गरीबों की कठिनाइयों को समझने में मदद की। उन्होंने आदिवासी समुदाय के मुद्दों पर आवाज उठाई और उनके दृष्टिकोण में यह शामिल रहा कि देश के विकास में सभी को भाग लेना चाहिए। मोदी का नेतृत्व सेवा प्रथम के भाव पर आधारित है। वे निर्णय लेने में दृढ़ हैं, लेकिन उनकी सोच हमेशा देश के विकास की दिशा में रहती है। उनकी जीवन शैली में सादगी और अनुशासन बहुत गहरा है। ये उनकी शुरुआती जड़ें दिखाता है। जहां उन्होंने बहुत कम संसाधनों के साथ बड़ा सपना देखा, उन्होंने बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को मजबूत किया। मोदी का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। चाय बेचने वाला लड़का बनकर प्रधानमंत्री बनना यह संदेश देता है कि परिश्रम, दृढ़ता और लक्ष्य दृष्टि से कोई भी व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और सफलता उन लोगों के लिए होती है जो हार नहीं मानते। वे अपने जीवन में आत्मसम्मान, सेवा और राष्ट्रीय भक्ति को बहुत महत्व देते हैं और यह उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत पहचान का मूल है। नरेंद्र मोदी की कहानी केवल एक राजनेता की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, समर्पण, दृष्टि और सेवा की गाथा है। उनकी यात्रा गरीब परिस्थितियों से शुरू होकर भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंची। उन्होंने
उन्होंने अपनी कठिनाइयों का सामना न सिर्फ किया बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। उनकी कहानी में यह सिखाती है कि यह संभव नहीं है। यदि लक्ष्य सच्चा हो, मेहनत निरंतर हो और आत्मसमर्पण हो, कोई भी बाधा पार की जा सकती है। मोदी का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करने को तैयार है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।